हेलो, मैं आपका दोस्त कृष्ण और आज मैं आपके द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 28 इस कहानी का टाइटल है तबाही हुई मोल्टन मैन के द्वारा। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि पीटर पाकर आज ग्रेजुएट होने वाला है और आज उसके स्कूल का आखिरी दिन है। लेकिन आज लिज एलन उससे बात नहीं कर रही है और उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रही है। तो फ्लैश थॉमसन ये देख के कहता है कि पीटर पाकर, तुम अब लिज एलन के पीछे मत घूमो क्योंकि मैं ये काम करता हूँ। और फिर कहता है कि अगर तुमने लिज एलन का पीछा फिर से किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और फिर पीटर पाकर अपनी क्लास अटेंड करता है और देखता है कि लिज एलन फ्लैश थॉमसन से भी बात नहीं कर रही है। और फिर पीटर पाकर स्पेंसर स्माइथ के घर जा रहा है क्योंकि आपने पिछले इशू में देखा था कि वो अपनी कॉस्ट्यूम बनाने की कोशिश कर रहा है लेकिन उससे बनी नहीं है। फिर वो याद कर रहा है कि पिछले द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 25 में वो जेमसन को चढ़ाने के लिए उसकी कॉस्ट्यूम वहीं छोड़ गया था, तो शायद वो कॉस्ट्यूम अभी भी हो स्पेंसर स्माइथ के पास। और वो कॉस्ट्यूम खुशकिस्मती से उसे मिल जाती है और वो लेने ही लगता है कि तभी एक रोबोट उसे पकड़ लेता है क्योंकि वो स्पाइडरमैन है। तो पीटर पाकर कहता है कि असल में मेरे हाथ में स्पाइडर्स है ना, तो मैंने कोई मशीन स्पाइडरमैन समझ बैठी। तो फिर ना वो पीटर पाकर अपनी कॉस्ट्यूम ले ही रहा होता है कि डोरबेल बजती है और फिर स्माइथ का असिस्टेंट आ जाता है और वो कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम इतने बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, लिक्विड मेटल हो रहे हैं। इतने बड़े प्रोजेक्ट पे काम करने के बदले में मुझे इतने कम पैसे, ये तो नाइंसाफ़ी है। माना कि सारा पैसा तुम्हारा था, सारा काम तुम्हारा था और दिमाग भी तुम्हारा था, लेकिन इसमें मेरा ज़्यादा शेयर होना चाहिए। लेकिन जब स्माइथ शेयर देने से मना कर देता है तो रैक्सटन उसके मुंह पे एक ज़बरदस्त पंच मारता है। पीटर पाकर सोचता है कि उसे स्माइथ की मदद करनी होगी, लेकिन मशीन उसे स्पाइडरमैन समझ के पकड़ लेती है और फिर वो कुछ नहीं कर पाता। लेकिन तभी रैक्सटन के हाथ से लिक्विड मेटल अलॉय गिर जाता है और उस पर कुछ रेज निकलने लग जाती है, गिरने लग जाती है, तो वो अजीब सा बन जाता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। फिर पीटर पाकर अपने वेब शूटर्स का यूज़ करके जैसे तैसे उस मशीन से बाहर निकलता है और फिर स्माइथ को उठाता है और फिर रैक्सटन का पता मांगता है स्माइथ से। और फिर हम देखते हैं कि स्माइथ अपनी अजीब से स्क्रीन को लेकर घूम रहा है और वो एक कार के सामने आ जाता है तो उसका कार वाले के साथ झगड़ा हो जाता है। तो वो गुस्से में आकर उसकी कार तोड़ देता है और उसे पता चलता है कि वो कितना ताकतवर है और वो उस कार को दूर फेंक देता है और इधर उधर तबाही मचाने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ स्पाइडरमैन अपनी कॉस्ट्यूम लेके निकल चुका है रैक्सटन को रोकने। फिर रैक्सटन को एक टोपी मिलती है और वो उस टोपी को पहनता है और अपना भेष बदल देता है ताकि कोई उसे पहचान ना सके। अब रैक्सटन बहुत ज़्यादा ताकतवर बन चुका है तो वो क्राइम की दुनिया में कदम रखने का फैसला करता है। लेकिन तभी वहाँ पे स्पाइडरमैन आता है और फिर कहता है कि तुम ऐसा मत करो। लेकिन रैक्सटन उसकी बात नहीं मारता और उस पर एक के बाद दूसरा अटैक करता है। स्पाइडरमैन कहता है कि हम ये बात शांति से भी कर सकते हैं, लेकिन रैक्सटन कहता है कि तुम डर गए हो। लेकिन स्पाइडरमैन कहता है कि हीरोज़ कभी हार नहीं मानते, मक्के जैसी शक्ल वाले। और फिर वो उसकी शर्ट फाड़ देता है। फिर रैक्सटन और स्पाइडरमैन आपस में लड़ने लग जाते हैं, कभी स्पाइडरमैन जीता तो कभी रैक्सटन। फिर रैक्सटन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो उसकी तरफ तेज़ी से आने लगता है तो स्पाइडरमैन उसे जाल में बांधने की कोशिश करता है लेकिन कुछ काम नहीं बनता। और रैक्सटन स्पाइडरमैन को पकड़ लेता है और सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है और उसके साथ खुद भी नीचे आ जाता है। फिर स्पाइडरमैन रैक्सटन को अपने ऊपर से हटाता है और वो दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। स्पाइडरमैन के पंचेस का रैक्सटन पे कुछ असर नहीं हो रहा था, लेकिन रैक्सटन के पंचेस स्पाइडरमैन पे बराबर काम कर रहे थे। और रैक्सटन स्पाइडरमैन को एक कमरे में बंद कर लेता है और खुद भी उस कमरे में आ जाते हैं। फिर स्पाइडरमैन उस कमरे में एक बल्ब देखता है जिसे वो उस पर एक ग्लास जैसा कुछ मार के तोड़ देता है और फिर रैक्सटन कुछ नहीं देख पाता। और फिर स्पाइडरमैन अपनी स्पाइडर सेंस का यूज़ करता है और फिर रैक्सटन को ढूंढ लेता है। वो अपनी वेबिंग को मजबूत बनाने लग जाता है एक के साथ दूसरी वेबिंग को उलझा के, ताकि वो वेबिंग को ज़्यादा मजबूत हो जाए। फिर स्पाइडरमैन मोल्टन मैन के हाथ पैर बांध देता है और मोल्टन मैन को बाहर निकल ले जाता है। मोल्टन मैन निकलने की काफ़ी कोशिश करता है लेकिन वो कामयाब नहीं होता और चुपचाप शांति से बैठ जाता है। और तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और स्पाइडरमैन वहाँ से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि आज पीटर पार्कर ग्रेजुएट होने वाला है तो वो आंट में को अपने साथ आने के लिए कहते हैं। और फिर वो देखता है कि वो भी ग्रेजुएट हो गया और उसे अच्छे मार्क्स मिले और वहाँ का चीफ गेस्ट और कोई नहीं है, जेमसन है। जेमसन कहता है कि हमेशा अपने सिद्धांतों पे चलो और उन सिद्धांतों को कभी ना छोड़ो, तुम जीवन में एक ना एक दिन कामयाब जरूर होगे। फिर पीटर पाकर लिज एलन को देखता है और फिर लिज एलन से मिलने का फैसला करता है।
सब लोग काफ़ी खुश है क्योंकि वो ग्रेजुएट हो गए हैं, लेकिन तभी वहाँ पे पीटर पार्कर से बात करने के लिए जेमसन आ जाता है और कहता है कि "अ, मैं हूँ जेमसन, पीटर पार्कर है ना, ये मेरे यहाँ फ़ोटो लेता है, आप क्या इसकी बहन है क्या?" फिर आंट में कहती है नहीं नहीं, मैं तो इसकी चाची हूँ। फिर जेमसन कहते हैं आप तो काफ़ी ज़्यादा जवान दिखती है, और फिर वो दोनों आपस में बात करने लग जाते हैं। तो पीटर पार्कर मौके का फ़ायदा उठा के वहाँ से निकल जाता है और लिज एलन से बात करने का करता है। फिर पीटर पार्कर से लिज एलन कहती है कि मुझे लगता है कि तुम मुझे नहीं चाहते, तुम हमेशा दूसरी गर्ल्स के साथ ही घूमते रहते हो, पहले बेटी ब्रांट अब मैरी थी, तो मैंने फैसला कर लिया कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी से जा रही हूँ, मेरे पेरेंट्स मुझे लेने आ गए हैं तो मुझे जाना होगा। फिर लिज एलन वहाँ से चली जाती हैं और फिर फ्लैट थॉम्सन काफ़ी ज़्यादा खुशी मना रहा है क्योंकि वो भी ग्रेजुएट हो गया और जेमसन और आर्ट में बात कर रहे हैं, और फिर जेमसन वहाँ से निकल जाता है और हमारी कहानी का यहीं पे एंड हो जाता है। और लेकिन ये कहानी कभी ख़त्म नहीं होगी क्योंकि स्पाइडरमैन को आगे चल के और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मेरा काम काम पसंद पसंद आया आया तो हो तो हमारे हमारे चैनल को चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब कीजिए, कीजिए, बेल बेल आइकन को आइकन ऑल को पे ऑल पे प्रेस कर प्रेस कर दीजिए, दीजिए और और वीडियो को वीडियो लाइक को करना लाइक तो करना तो बिल्कुल भी बिल्कुल भी मत मत भूलना। भूलना। थैंक्स थैंक्स फॉर फॉर वॉचिंग। वॉचिंग।